हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 8.1 आपको करा चुके हैं, ठीक है, करा चुके हैं और एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल भी हम आपको करा चुके हैं। तो आज शुरू करें हम एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर डिपेंड है। आपको सिर्फ क्या होगा, वहाँ पर वैल्यू दी होगी थीटा की, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज, ठीक है। आपको सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। एज मतलब नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम बिल्कुल आराम से सोल्व करके आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है। तो गाइस, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आपके पास गिवन है साइन 60 डिग्री और हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 के इक्वल होता है। ओके, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। आगे आपके पास गिवन है कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी आपके पास गिवन क्या है, √3/2। ये टेबल बनानी आई होप सब स्टूडेंट्स को आती होंगी और हमने फिंगर रूल से भी इस टेबल को बनाना बताया है अपने चैनल पर। ओके, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं आती है तो। ओके, ये बहुत ही ईजी टेबल है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ की वैल्यूज़, ठीक है, बाई ट्रिक करनी है, बाकी अपने आप ही पूरी टेबल आपकी बन जाती है। ओके, तो √3/2 है इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी आपके पास क्या है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री भी होता है आपका 1/2, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आई है, हम साइड में लिख देंगे कि आपकी 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है फाइनल नोट्स में आपके पास, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 है। अब क्या करना है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है आपको दोनों के बीच में, यहाँ भी, और यहाँ आपको ऐड का सिंबल दिखाई दे रहा है कि आपको प्लस करना है। ओके, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी इन दोनों को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, आपको दिखाई दे रहा है √3 इंटू √3। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू 3 होता है, ये बात सबको पता होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर जो होती है रूट की 1/2 होती है और इसकी भी 1/2 है। जब 1/2 और 1/2 को एलसीएम लेके सोल्व करते हैं और उसको कट करते हैं तो 1 ही आता है, पावर 1। तो पावर 1 मतलब इक्वल टू 3। क्लियर? तो √3 क्या हो गया, 3 हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 4। अब एलसीएम लेंगे, देखिए दोनों में सेम है तो 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4, और ये आंसर आ गया आपका 1। ठीक है गाइस, ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सेकेंड पार्ट की तरफ। ओके, तो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास, यहाँ पर गिवन है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर स्क्वायर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें स्क्वायर दे दिया, ऊपर तो नॉर्मल क्वेश्चन था, हम इसको भी सोल्व करना सिखाएंगे। यहाँ पे जो टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म है, आपको ऐसे ही लिख लेनी है, 2 इंटू आपको दिखाई दे रहा है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। हमें 10 45 की वैल्यू तो पता है ना, ये रहा आपका 10 और ये रहा आपका 45 डिग्री। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर। ओके, तो देन हम क्या करेंगे, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, अभी हमने सॉल्व किया, √3/2 होता है, अभी हमने यहाँ ऊपर लिखा था तो √3/2 यहाँ पर लिख दिया हमने, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ओके, साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है, √3/2। दोनों की वैल्यू सेम होती है 30 पे और इसकी 60 पे। ओके, 45 डिग्री पर इनकी वैल्यू सेम होती है, बाकी आगे क्या होता है इसमें, इसका 0 डिग्री और इसका 1 डिग्री इक्वल होता है, ठीक है, 90 डिग्री। जब हमने टेबल की था ना ये, तब बताया था हमने कि कैसे कैसे, मतलब ये टेबल कैसे बनी और इनका आपस में लिंक क्या है। ओके, तो टेबल जिसको नहीं आती है टेबल बनानी तो प्लीज़ सीख लेना, आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 1, ठीक है।
अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। 2 इंटू 2 तो क्या आ गया, 2। अब √3 मैंने आपको बताया था कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना ही हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या आता है, 3 ही आता है, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, क्लियर, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 का 2 हम लिखेंगे, प्लस √3 को √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आता है, और 2 2 ज़ा आपका क्या होता है, 4। यहाँ पर भी देखेंगे 3 और 4 ही आ जाएगा आपका। एलसीएम लेंगे तो हम क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 1 है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 3, यहाँ पे 4 ही है, ठीक है, यहाँ पर भी 3। तो कितना आ गया, 8 प्लस 3 कितना होता है, 11। 11 प्लस 3 कितना होता है, 14। 14/4, तो हम आंसर लिखेंगे 7/2। ठीक है, जस्ट मिनट गाइस, मुझे स्टेटमेंट में डाउट लग रहा है, शायद यहाँ माइनस है, एक मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन को सोल्व कर कर। ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, आप ऐसे इतना ही छोड़ाएंगे आगे, ये आपका, इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मूव करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री, और अपॉन में दे रखा है सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और कॉट 45। हम क्या करते हैं, फटाफट से साइड में सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हमारे पास जो जो गिवन है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, टेन 45 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, कोसेक 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, सेकेंड 30 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, कोस 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, और कॉट 45 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आपको दिखाई दे रहा है साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है, एक मिनट गाइस, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री पर। ओके, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, सेम ही होती है, क्या होती है, 1/2। ओके, इन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है ना। अब टेन 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री दोनों की वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है, 1 होता है। अब दिखाई दे रहा है आपको सेकेंड और कोसेकेंड। सेकेंड की वैल्यू जो होती है 60 और 30 डिग्री की, हम जानते हैं कि कितनी होती है, 2/√3, और कोसेकेंड जो 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू भी 2/√3। क्लियर, अब सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस ये कॉट 45 डिग्री 1, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है हमारा 2/√3। ओके, ठीक है, हमने वैल्यू अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पुट किया है या नहीं। ओके, ठीक है, अब मूव करते हैं आगे। सेकेंड 30 डिग्री जो वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री 1/2 और कॉट 45 डिग्री 1। अब क्या करना है आपको, यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर √3 चला जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो पूरा कंप्लीट चला जाएगा, और यहाँ पर √3 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, √3 और 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, √3 और 2, तो क्या आ जाएगा 2√3, और आपको दिखाई दे रहा है √3 है तो √3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, और 2 है तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 है तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, कट हो जाएंगी। क्यों कट हो जाएंगी, क्योंकि हम इससे पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कैसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, a/b इंटू d/c। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, ये बी और डी सेम है, बी और डी सेम है तो कट हो जाएंगी, तो हमने यहीं पर इनको कट कर दिया। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो बच गई है वो लिखना है, √3 प्लस 2√3 प्लस 4, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से,
और यहाँ भी अगर कुछ नहीं है तो हम अपनी मर्ज़ी से 1 लगा सकते हैं। देखिए रूट थ्री दोनों में सेम है, ठीक है। 1 + 2 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3√3, ठीक है, +4। सेम ही यहाँ पर बनने वाला है 2 + 1 √3 + 4। यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है कि हम साइन मिस्टेक कर रहे हैं आज, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पर माइनस है, ओके, तो यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर भी क्या है आपके पास, माइनस है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है आपके पास, ये आ गया आपके पास √3, ठीक है, 3√3, ये तो सेम होने वाला है, -4, और अपोन में आएगा तो आपके पास क्या आने वाला है 3√3 प्लस का 4, ओके। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, ओके। रैशनलाइज करेंगे तो हम रैशनलाइज करते हैं जब हम यहाँ पर, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, सेम ऊपर जाता है, सिर्फ बीच का साइन चेंज हो जाएगा, 3√3 -4, और यहाँ पर भी 3√3 -4, क्लियर। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है आपके पास a - b, ठीक है, a - b, और यहाँ पर भी a - b। अगर a - b 2 टाइम आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, a - b का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। और a - b की होल स्क्वायर को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, a² + b² -2ab, और अपोन में यहाँ बनने वाला है a + b और a - b। a + b a - b a² - b² के इक्वल होता है a + b और a - b, ठीक है। ये किसके यहाँ आ जाएगा, ओके, और यहाँ से यहाँ। अब देखो वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सी बात है, वैल्यूज रखिए और करते हैं हम इसको सॉल्व। तो कैसे होगा, देखिए a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर +16, ओके, -2 इंटू ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है, ये है, ओके। ऐसे ही अपोन में करेंगे a² - b², यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ a² - b², 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और तो √3 का √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 27 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं 11 आता है आपके पास, कितना आता है 11, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे वाला हमने सोल्व किया तो कितना मिल गया हमें 11, 3 3 ज़ा कितना होता है 9, और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27, 27 + 16, 27 + 16 माइनस, देखिए 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना होता है 24 √3, ये आ जाएगा आपके पास, और यहाँ कितना आ गया 11, ओके। तो अब यहाँ पर अगर हम प्लस करते हैं 27 और 16 को, हमें कितना मिल जाने वाला है, तो हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 43, ओके, 43 हो जाएगा, -24 √3/11, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। इसके बाद ये लास्ट पार्ट है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ठीक है। वैसे तो हमने इन जो भी 4 क्वेश्चन अब तक किए हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा साइन प्रॉब्लम हो गया था 2 क्वेश्चंस में, तो वो मैंने करवा दिए हैं साथ के साथ, ठीक। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट है आज का क्वेश्चन, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पीडीएफ भी ले लीजिएगा आप, हमारी टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, हैंड रिटन नोट्स, यही वाले क्वेश्चन जो हमने यहाँ सोल्व किया वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे वहाँ पर, ओके। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री कितना होता है, साइड में लिख लेते हैं, सेकेंड 30 डिग्री और tan 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास है सबसे पहले cos 60 डिग्री, जो कि होता है 1/2, 1/2, सॉरी गाइस, एक मिनट। तो cos 60 डिग्री की हम बात कर रहे थे, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2,
2 होता है हमारा। अब बात है सेकेंड 30 डिग्री की। सेकेंड जो 30 डिग्री है वो हमारे पास होता है 2√3, और बात करें कोस 45 डिग्री की 1 होता है, और साइन 30 डिग्री की बात करें तो 1/2 होता है, और कोस 30 डिग्री की बात करें तो √3/2 होता है। सबकी वैल्यू हमें मिल गई है और सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये आपको 5 दिख रहा है, इंटू रखिए कोस स्क्वेयर 60 डिग्री, कोस स्क्वेयर स्क्वेयर कर देंगे इसके ऊपर, 1/2 का स्क्वेयर हो गया, प्लस 4 को ऐसे ही रखेंगे। सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड 30 का मतलब है 2/√3, और इसका स्क्वेयर कर देंगे। 45 डिग्री का मतलब है 1 का स्क्वेयर हो गया। अब देखिए सेकेंड स्क्वेयर, अगर ये आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट 1 भी कर सकते हो, अगर आप वैल्यू पुट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 1 कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और थीटे की वैल्यू क्या है, सेम है यहाँ पर 30 डिग्री है ना, सेम थीटा है 30 डिग्री, तो आप इसे चाहो तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व करना चाहो तो वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू रखकर देखो डायरेक्ट 1 लिखना सिखा दिया मैंने कैसे लिखना है, उसके बाद सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करना है। अगर आप वैल्यू रख के सोल्व करना चाहते हैं तो मैं वैल्यू भी रख देती हूँ। हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये आ गया आपके पास। अब सबको सोल्व कर लीजिएगा। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ा 4, और √3 का करेंगे तो 3 - 1, और यहाँ पर करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4। अब ये क्या आ गया हमारा, 4/4 आ गया। देखो ध्यान से एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया डायरेक्ट ही, ठीक है, क्लियर, ओके, 1 ही हो गया हमारा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आने वाला है हमारे पास, 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 -1। बाद आपको दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 एलसीएम आ गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 जाने वाला है, तो एलसीएम तो 3 4 ज़ा 12 होता है ना, तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 3 ऊपर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आने वाला है, और 16 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर 16 है, 3 4 ज़ा 12, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आने वाला है, और यहाँ पर 12 आने वाला है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 15 में से 12 गया डायरेक्ट 3 होता है, और 64 प्लस 3 कितना होता है आपका, 67 होता है, और अपोन में आपके यहाँ पर क्या है, 12 है, ठीक है गाइस, ओके। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने की है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 के 5 हमने पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर, उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी, ओके। तो वहाँ से अगर आप चाहो तो साइंस के नोट्स भी ले सकते हो, क्लास 10th के फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।